अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ इन्फो। मेरा आज का टॉपिक है हमारे नौजवान, जो कि इस मुल्क का 60% है। 30 साल से कम उम्र के वो नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा असासा है। आज मैं उनसे मुखातिब हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ सरायत कर रही है हमारे मुल्क में। दुनिया में आबादी के लिहाज से हम 5वें नंबर पे आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डायबिटीज़ की पॉपुलेशन अगर निकाली जाए तो हमारा नंबर तीसरा है। चाइना पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे और हम तीसरे नंबर पे हैं। चाइना और इंडिया की आबादी तो 1 अरब से ज़्यादा है, हमारी आबादी तो चंद करोड़ यानी 22 करोड़ है। और उस पे हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ जिन लोगों में है उनकी कुल तादाद जो बनती है वो 3.5 करोड़ के करीब है। और ये भी एक मुहतात अंदाज़ा है। अदरवाइज़ अगर मैं एक स्टडी जो पाकिस्तान में ही हुई थी, जिसको डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल बासित ने किया था, उसके हिसाब से तो 25% लोग पाकिस्तान के डायबिटिक हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं रेशो निकालूं तो ये तो तकरीबन 5.5 करोड़ की बात बनती है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं वो ख़तरा देख रहा हूँ आगे कि 20 से 30 साल के बाद हमारी नई नस्ल डायबिटीज़ में किस तेज़ी से मुब्तला होने जा रही है। इसको रोका जा सकता है, आज ही से इसका तदारुक किया जा सकता है। डायबिटीज़ को आप रोक सकते हैं कि ये ना हो। डायबिटीज़ को आप डिले कर सकते हैं कि आपको यंग एज में ना हो, बुढ़ापे में जा कर के हो। ये सब मुमकिन है, लेकिन कैसे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, 3 बातों पर अमल करना है। बहुत आसान है। विल होना चाहिए, आप डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आप में कि आप करना चाहें तो कोई काम मुश्किल नहीं है। नंबर 1 तो बैलेंस डाइट, जो कि क्लास 4 में पढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं वो सबक कि क्लास 4 में क्या पढ़ाया गया था, कि बैलेंस डाइट क्या होती है। फिर दूसरी चीज़ एक्सरसाइज है। आज के दौर में ये मोबाइल, ये गैजेट्स, इन्होंने तो तबाह कर दिया है। हम आउटडोर गेम्स से हट करके इनडोर गेम्स पे आ गए हैं और ये तबाही का आगाज़ है। तीसरी चीज़ जो हम इंतहाई यानी उस पर किस बहुत हद तक हम नाकाम हो चुके हैं, वो है अपना वेट कंट्रोल करना। हर शख्स मोटापे का शिकार है, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा। बल्कि मेरे पास माएँ आती हैं, वो कहती हैं कि कुछ ऐसी दवा दे दें कि मेरा बच्चा मोटा हो जाए। तो मैं कहते हैं खुदा का खौफ करें, आप अपने बच्चों को बीमार करना चाहते हैं? यानी मोटापे का आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी दवा दे दें कि बच्चा मोटा हो जाए? नहीं, तंदुरुस्त हो जाए। अपने अल्फाज का चुनाव तो ठीक करें। मोटापा एक बीमारी है जनाब। हमें क्यों मोटे लोग अच्छे लगते हैं, हमें क्यों मोटे बच्चे गोल मटोल अच्छे लगते हैं, हालांकि ये बीमार बच्चे होते हैं जो आगे चल करके इनके बीमारी का सबब बनेंगे। हमें सबसे पहले जो मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि देखिए, बहुत आसान है। आपका वज़न कितना होना चाहिए ये आप आसानी से आज कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज ही एक अपना वज़न कीजिए और अपनी हाइट नाप लीजिए। आपका वज़न जो किलोग्राम में हो उसको तकसीम कर दीजिए अपने हाइट से, और हाइट को मीटर में ले लीजिए और मीटर का स्क्वायर बना लीजिए। यानी मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ कि अगर कोई 5 फीट का बंदा है, अमूमन ख़वातीन की जो हाइट होती है वो थोड़ा कम ही होती है, तो मैं थोड़ा सा आपको 5 फीट पे ले जाऊँ, वो कि 5 फीट से ज़्यादा हो जाती होती है, हमारी बहन नाराज़ ना हो जाए। तो 5 फीट की अगर जो कोई ख़वातीन है या कोई लड़कियाँ हैं, तो उनका जो 150 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में लें तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का आप स्क्वायर कर लें, जो कि 2.25 बनता है। अगर आपका वज़न 50 केजी है तो 50 केजी को
डिवाइड कर दें 2.25 से, ये आपका BMI निकल जाएगा। नॉर्मल BMI जो एशियन पॉपुलेशन की होती है वो है 23 मैक्सिमम, यानी 18 से 23 तक ये रेंज है। तो हमने इसी रेंज में अपनी BMI रखनी है। कॉकेशियंस, यूरोपियन, अमेरिकन की जो है वो हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, वो 25 तक आती है, 25 BMI होती है। लेकिन हम एशियन में चूँकि आते हैं तो हमारी BMI मैक्सिमम होनी चाहिए 23 से ज़्यादा नहीं हो। तो आज मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ और आप इसको खुद घर में अपनी हाइट निकाल करके उसको वेट से तकसीम करके आप अपनी BMI निकाल लीजिए और देख लीजिए कौन कितना ओवरवेट है, कौन कितना ओबीज है। तो एक 5 फीट का जो वज़न होना चाहिए मैक्सिमम वो 52 kg होना चाहिए, इससे उसकी BMI 23 बनेगी। एक 6 फीट का अगर कोई नौजवान, घबरू नौजवान है तो उसका वज़न 75 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस पे 23 BMI बनता है। और अगर कोई 5.5 फीट का है तो उसका वज़न 63 kg से ज़ायद नहीं होना चाहिए। अब आप खुद अपना अपना वज़न निकाल लें और देख लें कि आप कितना वज़न लेके फिर रहे हैं। अगर आप एक गाड़ी लेते हैं, चाहे वो 2 व्हील हो चाहे 4 व्हील हो, और उसमें 4 से 5 अफराद बैठ सकते हों और आप उसमें 8 अफराद को बैठा दें तो उस गाड़ी का क्या अंजाम होना है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो आपका स्केलेटन, जो हड्डियों का ढांचा है, वो आपका बोझ ज़्यादा नहीं सहार सकता। आपने उतना ही वज़न रखना है जितना वज़न आपको साइंसी इल्म ने बताया है। ये आपका वज़न रखने का। जब आप इतना वज़न रखेंगे तो यकीनन आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। ये एक फैक्टर है, याद रखिए। डायबिटीज़ टाइप 2 होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम एक फैक्टर की अभी बात कर रहे हैं कि वज़न कितना रखना है। तो वज़न का मैंने बहुत ही तफसील से आपको बता दिया कि वज़न कितना रखना है। अब वज़न के बाद हम आते हैं कि देखिए वज़न को कम करना तो ठीक है, ये तो इतना है। अब पेट है, आप सब आ जाइए कि पेट कितना होना चाहिए। तो मर्दों का जो सरकमफ्रेंस है, नाफ के पास से अपना नाप लीजिए आप कि कितने इंच है। अगर मर्दों में ये 36 इंच अपर लेवल कहलाता है, इससे को क्रॉस नहीं करना, ये आपका कट ऑफ है। मर्दों में 36 इंच और औरतों में 34 इंच, ये आपका कट ऑफ वैल्यू है। अपने पेट को इससे ज़्यादा आगे ना जाने दीजिए। मैं अगेन बता दूं, नाफ के पास से अपना सरकमफ्रेंस देख लें, ये वेस्ट सरकमफ्रेंस कहलाता है। इसको कभी 36 इंच से ज़्यादा मर्द हजरात ना जाने दें और औरतें इसको 34 इंच से आगे ना जाने दें। तो इंशाअल्लाह आप डायबिटीज़ से अल्लाह के करम से दूर रहेंगे। इसी तरह अब हम आपको आगे चलते हैं और आप बताते हैं कि देखिए बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं करेंगे तो आप फिर डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। बैलेंस डाइट में क्या आता है, क्लास 4 में पढ़ चुके हैं कि कार्ब आपका 40 से 55% होना चाहिए। इसी तरह से 25% तक प्रोटीन, 20% तक आपका फैट्स होना चाहिए। अब उनमें भी मैं आपको आसानी से बता दूं, ऐसे तो कार्ब बताऊंगा ये तो नहीं। देखिए रोटी है, चावल है, इसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन चावल का मतलब बिरयानी नहीं होता, चावल का मतलब जर्दा नहीं होता। चावल अगर मैं कह रहा हूँ तो मतलब है बॉयल्ड राइस। याद रखिए, उबले हुए चावल ही खाना है। उबले हुए चावल आपको नुकसान नहीं करेंगे, ख़ास करके वो उबले हुए चावल जिनका पानी फेंक दिया जाए, जिनको पसा लिया जाए, जिनका पीछ निकाल दिया जाए। तो ये चावल आपके लिए सेहतमंद है, आप खा सकते हैं, इसमें कतन कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह से आटा कौन सा खाना है, वो जो चौकर वाला आटा है, फाइन आटा नहीं खाना है, चौकर वाले आटे की रोटी खाइए। देखिए एक हदीस शरीफ है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये बताया कि जब तुम खाना खाओ तो उसमें देखा 3 हिस्सा कर लो। एक हिस्से में खाना,
एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाली छोड़ दो हवा के लिए। अगर हम इन अवामिल पर और इन बातों पे अमल करेंगे तो आप 3 वक्त का खाना खाएं, आपको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी, आपका कभी पेट बाहर नहीं निकलेगा, आप कभी मोटापे का शिकार नहीं होंगे। लेकिन हम हलक तक खाते हैं, कोई अच्छा खाना आ जाए तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि खाना हलक तक ना आ जाए। तो ये इन चीज़ों से हमने बचना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, बिस्यार खोरी से बचना है। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए चंद चीज़ें, चंद कार वैसे हैं जो आपका वज़न बढ़ाते हैं, उनसे दूर रहना, उनसे भागना है। ये जितने मशरूबात हैं ये अनहेल्दी हैं। लोग समझते हैं कि चाहे फलों का जूस निकाल करके, ताज़ा फलों का जूस निकाल के पिएंगे तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। ये खाम ख्याली है। ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनू अस्त, मैं इसको कहता हूँ एक शेर के जुमले में, कि ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, ये किसी जीते जागते और जी शऊर इंसान का ख्वाब नहीं हो सकता। वो फल खाए, वो फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन जूस से परहेज़ करें। जितनी मशरूबात हैं उन सब से परहेज़ कीजिए। उर्फ़ आम में जो कोल्ड ड्रिंक्स कहलाती हैं, हम बड़े मज़े से जहर ख़रीद के अपने घर ले जाते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, ख़ुद पीते हैं। लिल्लाह इससे परहेज़ कीजिए, ना पीजिए इसको। ये बहुत ही नुकसान का बायस है, ये आपको कई बीमारियों में मुब्तला कर देगा। इसके अलावा बैलेंस डाइट में बेकरी आइटम, फास्ट फूड बेशुमार। जब मैं अपने स्कूल टाइम एज में था, 80s का ज़माना था, कहीं मुझे कोई कारखाना नज़र नहीं आता था जहां बेकरी में ये जो डबल रोटी और पापे बनते हों। कोई कारखाना नहीं था। 80s में पहला कारखाना बना और आज हज़ारों कारखाने हैं। हर तरफ डबल रोटी की बहार है, हर तरफ नए नए पापे, नए नए अंदाज के पापे हैं। और लोग जिनसे पूछो 90% से ज़्यादा लोग सुबह में नाश्ते में क्या है, डबल रोटी खाते हैं, पापे खाते हैं। भाई ये बीमार लोगों की ग़िज़ा है। जो रोटी हज़म ना कर सके उनकी ग़िज़ा है। हमारे बाप दादा तो ये नहीं खाते थे, इसलिए तंदुरुस्त रहते थे। हमने छोड़ दिया है। जनाब इसको छोड़ दीजिए, इससे क़त्अ ताल्लुक़ कर दीजिए। आज से पापे और डबल रोटी और बेकरी आइटम खाना छोड़ दीजिए। फ़ास्ट फूड से इज्तनाब कीजिए। कभी कभार हो जाए तो मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन ये कभी कभार क्या कहलाएगा? ये कभी कभार का मतलब है कि साल में 2-4 दफ़ा कर लिया जाए। यहाँ तो हफ्ते में 2-4 दफ़ा करने को कभी कभार कहते हैं। हमने तो अपनी डेफिनेशन ही चेंज कर ली है। तो लिहाजा इससे निकलें, इन ग़िज़ाओं पे तवज्जो दें और सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें, फ़ास्ट फूड से बचें, मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से बचें, सादा खाएं और सेहतमंद रहें। अब मैं आता हूँ आपके तीसरी तरफ, और वो है एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज छोड़ दी। हमने अपने बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे दिए हैं, मोबाइल फ़ोन दे दिए हैं, उनको गेम पर लगा दिया, इंडोर गेम पर। आउटडोर गेम ख़त्म होके रह गया है। चंद अफराद हैं जो कि गेम खेल रहे हैं, वरना सब ने जो है ना घरों पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वर्जिश की आदत अपनाइए, गेम खेलिए, बाहर निकलिए, शाम के टाइम पर, सुबह के टाइम पे, जो टाइम आपको मिलता है आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज पे और इंशाअल्लाह ग़िज़ा के हवाले से और दीगर हवालों से मैं एक तफसीली वीडियो अलग करूँगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये बताना था। मैं कुड़ता हूँ, मैं नौजवानों को बीमार देख के कुड़ता हूँ। ये मेरा मुल्क का सासा है, ये क्यों बीमार हैं, क्यों इनको डायबिटीज़ हो गई है, क्यों इनको हाई ब्लड प्रेशर इस उम्र में हो गया है, क्यों ये शुगर का शिकार हो गए हैं, क्यों इनकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बढ़ा हुआ है। देखिए ये आपकी बीमारी ये मुक़द्दर नहीं है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। आज ही फैसला कीजिए, कल नहीं आता कभी। आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त से करना है। मेरा ख़्याल है कि इतना ही काफ़ी है आज के वीडियो में। इसके बाद मैं इंशाल्लाह तफसीली इन पे बात करूँगा, फिर आपको मज़ीद इस पे आगाही दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरे ये नौजवान इस पे अमल करेंगे और अपने फ़िज़िशियन से मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समझते हैं, तो अपने फ़िज़िशियन के पास जाइए, उनसे राय लीजिए और
उस पर अमल कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपको सेहतमंद और तवाना रखे। आप हमारा मुस्तकबिल हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद तहसीन अज़फ़र को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।